सभी को नमस्कार। मैं दीपक कुमार टीचिंग मंत्रा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि केवीएस एमवीएस के पीआरटी टीजीटी और पीजीटी की वैकेंसी अक्टूबर माह में कभी भी आप लोगों को देखने को मिल सकती है। हो सकता है कि ये वैकेंसी कल परसों या 2 दिन के बाद आप लोगों को देखने को मिले। अक्टूबर के लास्ट वीक तक ये वैकेंसी आप लोगों को डेफिनेटली देखने को मिल जाएगी। आप लोग जानते हैं कि जो एडवोकेट अशोक अग्रवाल जी हैं, उन्होंने ट्वीट करते हुए क्या लिखा। उन्होंने कहा कि आई एम श्योर दैट सीबीएसई would issue advertisement shortly in regard to all teaching and non-teaching posts in KVS and NVS, including special educator post in KVS। तो ये जो वैकेंसी है ये आपको शॉर्ट पीरियड में, मतलब आजकल 2 4 5 दिन में कभी भी आप लोगों को देखने को मिल सकती है। ठीक है मेरे भाई दोस्त। और उससे पहले जो आप लोगों का पेपर हुआ था 2022 में, जो पेपर हुआ था, एक बार हम लोग उसको भी समझ लेते हैं। मैं आप लोगों की नॉलेज के लिए बता दूं कि जो 2017 में पेपर हुआ था उसमें 150 नंबर का पीआरटी का पेपर होता था, जिसमें सीडीपी 40 नंबर का, रीजनिंग 40 नंबर का, जीके जीएस का जो पोर्शन था वो भी 40 नंबर का था। हिंदी इंग्लिश 15-15 नंबर का रहता था। 2.5 घंटे में 150 क्वेश्चन होते थे। ठीक है। अब 2022 में पैटर्न चेंज हो गया मेरे भाई। साथियों, 2022 में पैटर्न चेंज हो गया था, तो मुझे नहीं लगता है कि इन चीजों के साथ छेड़ाछाड़ी तो नहीं होगी। हाँ, इस पर यह सुनने को जरूर मिल रहा है कि उसमें से कुछ, जैसे आप कुछ टॉपिक हैं, कुछ मतलब जो पैटर्न है आप लोगों का, वो सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव कर दिया जाए, ऐसा हो सकता है। लेकिन जो आपके सब्जेक्ट हैं इनके साथ कोई छेड़ाछाड़ी नहीं होगी। पहले क्या होता था, 2022 में जो पेपर हुआ था, 22 में, नवंबर दिसंबर में नोटिफिकेशन आया था, जिसका पेपर आप लोगों का फरवरी मार्च में हुआ था। साथियों, 10 नंबर का आपका इंग्लिश रहता था, 10 नंबर की हिंदी रहती थी, और जीए करंट अफेयर का जो वेटेज था वो 10 नंबर का था। रीजनिंग और कंप्यूटर भी आपका 5-5 नंबर का था। सीडीपी 7 नंबर का था। सब्जेक्ट कंसर्न में 4 सब्जेक्ट होते हैं मेरे भाई, हिंदी, इंग्लिश, मैथ और ईवीएस, सब 20-20 नंबर का रहता है। अगर हम लोग सरल भाषा में बोले कि बेटा हिंदी आपका 20 नंबर का यहाँ पर है, 20 नंबर का यहाँ पर है, तो 30 नंबर का हिंदी हुआ। इंग्लिश आपका 20 नंबर का यहाँ पर है, 20 नंबर का आपका यहाँ पर है, तो इंग्लिश में 30 नंबर का हुआ। 30 मार्क्स, अच्छा वेटेज है। मैथ इसमें 20 नंबर की है, जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछी जाती है वही मैथ है। और रीजनिंग 5 नंबर की है। मैथ और रीजनिंग 25 नंबर की तैयारी मैं आप लोगों को कराऊंगा। ईवीएस जो आपका इसमें 20 नंबर का रह जाता है। तो ये टोटल हो गया आप लोगों का 180 क्वेश्चन, 180 मिनट, 3 घंटे में आपको ये पेपर करना होगा। नेगेटिव मार्किंग नहीं है इसके अंदर। उसके बाद दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए, जब ये केस आपका केवीएस का केस वैकेंसी जब नहीं आ रही थी, जब सितंबर में जब इसका डाटा कलेक्ट किया गया था, तो उस समय जो वैकेंसी थी मेरे दोस्त, वो वैकेंसी कितनी थी, कितनी वैकेंसी थी, किसी को याद है? अच्छा, हम ही बता देते हैं। उस समय वैकेंसी, टोटल वैकेंसी केवीएस की थी 9156। लेकिन अब दिसंबर 2025 तक जितनी पोस्ट खाली हुई है, जो चीजें और, मतलब एक तरह से कहूं कि और पोस्ट एड ऑन हो जाएंगी इसके अंदर। ठीक है। तो वैकेंसी इस बार आपको तकरीबन तकरीबन 11,400, 11,500, या फिर कहूं कि 11 और 12,000 के बीच में देखने को मिलेंगी केवीएस की। 4 से 4,500 वैकेंसी केवीएस की हैं। तो अगर मैं यूं कहूं कि टोटल वैकेंसी 15 से 16,000 के आसपास लमसम आप लोगों को देखने को मिल सकती है। उसके बाद दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशन पीआरटी लेवल पर ये पेपर कैसे होगा। आप लोग देखिएगा कौन कौन एलिजिबल होगा, उसके लिए एक बार बात कर लेते हैं। साथियों, आपका 10th-12th लेवल पर, 12th में आप लोगों के 50% मार्क्स होने चाहिए, मिनिमम 50% आपका स्कोर होना चाहिए। और आप लोगों का डीएलएड, बीएलएड, जेबीटी, ईटीटी, अलग अलग स्टेटमेंट में अलग अलग नाम से बोला जाता है, 2 साल का जो एलिमेंट्री कोर्स होता है वो आपके पास होना चाहिए। जो स्पेशल एजुकेशन वाले बच्चे हैं वो इस पेपर को दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। लेकिन जिन्होंने बीएड किया हुआ है वो फर्स्ट पेपर नहीं दे सकता, ये इसमें कोई डाउट नहीं। फिर बार बार बच्चे बोलते हैं कि सर क्या बीएड वाले दे सकते हैं? भाई नहीं दे सकते। सीटेट पेपर 1 आपका क्वालिफाई होना चाहिए। जनरल कैटेगरी के बच्चे, जो सेंटर में जनरल कैटेगरी में आते हैं, उनका 90 मतलब 60% होना चाहिए। 150 नंबर का होता है ना सीटेट। तो उसके बाद जो अदर कैटेगरी के बच्चे हैं, जैसे कि ओबीसी, एससी, एसटी और पीडब्ल्यू वाले जो स्टूडेंट हैं, उनको जो स्कोर करना है 55% मतलब 82 उनका स्कोर होना चाहिए सीटेट में। उसके बाद हम लोग एज के ऊपर बात कर लेते हैं। साथियों, जो जनरल कैटेगरी में जो मैक्सिमम एज आपकी 30 इयर्स होनी चाहिए,
ओबीसी में 33 होनी चाहिए, एससी एसटी में 35 होनी चाहिए, और जो पीडब्ल्यू कैटेगरी में आते हैं उनका एज उनको 10 साल का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। ठीक है, जो इनिशियल एज 30 है तो 30 के ऊपर 10 साल का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। और जितनी भी फीमेल हैं उनके लिए तो बल्ले ही बल्ले। ठीक है, अब उनके लिए देखो भैया, जो मान लो कि जनरल कैटेगरी की फीमेल है तो उसको 10 साल का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। ओबीसी में जो 33 एज है तो उसमें 33 के ऊपर 10 साल का रिलैक्सेशन मिल जाएगा, इस टाइप से। ठीक है, तो आप लोग देख लेना कौन सी कैटेगरी में आप लोग आते हो, तो उसके हिसाब से 10 साल का आपको फीमेल को रिलैक्सेशन मिल जाएगा। उसके बाद आप लोग यहाँ पर देखिए, अगर मेरा सब्जेक्ट मैथ है तो मैं मैथ्स के ऊपर बात कर लेता हूँ। बड़ा ये सीटेट पेपर 1 के ही टॉपिक है सारे, जो पिछली बार केवीएस में ये जो सिलेबस दिया गया था मैथ का, तो मुझे भी लगा यार ये मतलब सीटेट वाला सारा उठा के दे दिया है। भाई देखो, पीआरटी टीचर बनाना है उनको 1 से 5 तक वाला, उन्होंने 1 से 5 वाला सिलेबस दे दिया मैथ्स का। और भैया देखो, इसमें मैं मान रहा हूँ कि थोड़ा लेवल बढ़ जाएगा, क्वेश्चंस का लेवल बढ़ेगा इसके अंदर। हमें लास्ट टाइम ऐसा लगा था कि थोड़ा लेवल उन्होंने बढ़ा के दिया था, लेकिन टॉपिक यही रहेंगे। ठीक है, चलिएगा, ये आप लोग इन सारी चीजों को नोट भी कर लीजिएगा, सिलेबस तो आप लोग जरूर नोट कर लीजिएगा। और इसके बारे में सब बताने वाला हूँ कि आप लोगों की कब क्लास होने वाली है, कैसी कैसी क्लास होने वाली है। ठीक है ना, चलिए। उसके बाद अगर रीजनिंग की हम लोग बात करें तो आप लोग बोलोगे कि सर 11 टॉपिक है रीजनिंग के अंदर, रीजनिंग तो 5 नंबर का आता है। रीजनिंग कितने नंबर का आता है भाई? 5 नंबर का। तो 11 टॉपिक कैसे? सभी में से तो क्वेश्चन नहीं दे सकता, बिल्कुल 5 टॉपिक से क्वेश्चन देगा, सीधी सी बात है। अब देखिए ना क्या हुआ था लास्ट टाइम, बड़ा पीआरटी के 6 दिन पेपर हुए थे, 21 तारीख को, 22 को, 24 को, 25 को, 26 को, 28 को, 6 दिन आप लोगों के पेपर हुए थे। दो दो शिफ्ट में हुए थे, सुबह शाम की शिफ्ट में आप लोगों के पेपर हुए थे। ठीक है मेरे भाई, अब देखिए इन 12 पेपर से जो रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे गए थे वो 11 टॉपिक से पूछे गए थे। इन सारे टॉपिक से रीजनिंग के उन पेपर में ये सारे के सारे टॉपिक उन्हीं पेपर से निकाले गए हैं, किन किन टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो बेटा ये सारे टॉपिक हैं, और वैसे आप लोग ये कर लोगे ना, ये तो देखो वैसे भी रहते हैं, जहां पर भी रीजनिंग का वेटेज होता है ना, सीरीज, मिसिंग नंबर, कोडिंग, डिकोडिंग, डायरेक्शन, सिलोजिज्म, रैंकिंग, ब्लड रिलेशन, सीटिंग अरेंजमेंट, ये सारी चीजें तो आपकी है ना वैसे भी किसी भी रीजनिंग में रहने वाली है। तो आप लोग मेरे साथ रीजनिंग की तैयारी रोज रात 9 बजे कर सकते हो। रोज रात 9 बजे आप लोगों की क्लास होती है, आप ये टॉपिक मेरे साथ यूट्यूब पर टीचिंग मंत्रा यूट्यूब चैनल पर कर सकते हो। ठीक है, और हम लोग बात कर लेते हैं, सर मैथ की क्लास कब होती है? मैथ की क्लास बेटा शाम को 4 बजे होती है। मैं आपको सारे के सारे पेपर कराने जा रहा हूँ मैथ की क्लास में, मैं आपको ये सारे के सारे पेपर कराने जा रहा हूँ। आज 24 अक्टूबर है, 24 अक्टूबर से पहला पेपर आप लोगों का ये वाला स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा, उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं। अब देखिए केवीएस की वैकेंसी आ जाएगी, फिर बच्चे लोग अपने डॉक्यूमेंट देखेंगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट की नीड पड़ेगी, तो वो सारी चीजें भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। साथियों, आप लोग अपना ना पास साइज का जो फोटो होता है, लगभग 8-10 एक फोटो बनवा लीजिए। आईडी जैसे कि आप लोगों का आधार कार्ड है, आप लोगों का ड्राइविंग लाइसेंस है, पैन कार्ड है, ये आप लोगों के पास आप बनवा लीजिए, आपके पास होना चाहिए। 10th और 12th की डीएमसी आप लोगों के पास होनी चाहिए। जो आप लोगों ने डीएलएड या बीएलएड, जेबीटी, ईटीटी जो भी 2 साल का एलिमेंट्री कोर्स किया था, वो सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। सीटेट पेपर 1 की भी मार्कशीट आप लोगों के पास होनी चाहिए। ठीक है, और कास्ट सर्टिफिकेट। आप लोग सेंटर में किस कैटेगरी में आते हो? स्टेट की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ये जो केवीएस है सेंटर का पेपर है, सेंटर में आप लोग किस कैटेगरी में आते हो उसका कास्ट सर्टिफिकेट भी आप लोगों के पास होना चाहिए। नहीं है तो ये सारी चीजें अरेंज कर लो मेरे भाई, अभी से कर लो। लास्ट केवीएस में भी क्या हुआ था, सर जी हमारा तो सीटेट पेपर 1 का पेपर सर्टिफिकेट गुम हो गया है, ये कैसे बनेगा, कहां जाना पड़ेगा, इतने बच्चे परेशान हो जाते हैं उन दिनों में। देखो अब समय आप लोगों के पास, कर लीजिए ना आप लोग ये सारी चीजें, सारी चीज आप लोगों के पास होनी चाहिए। उसके बाद बेटा हम लोग बात कर लेते हैं हमारी फैकल्टी के बाद, टीचिंग मंत्रा पर कौन कौन फैकल्टी काम कर रहा है उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताना जरूर चाहूंगा। देखिए, मेरा जो सब्जेक्ट है मैथ और रीजनिंग है, मैं तकरीबन 12 से 15 साल से पढ़ा ही रहा हूँ मैथ और रीजनिंग। कल्पना मैम आप लोगों को हिंदी पढ़ा रही हैं, इनकी क्लास आप यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। और शिवालिका मैम बायो और ईवीएस, मतलब साइंस प्लस ईवीएस, साइंस में बायो इनका स्पेशलिस्ट है और ईवीएस इनका स्पेशलिस्ट है, तो मैम पढ़ा रही हैं आपको बायो और ईवीएस। जो दिव्या मैम है वो फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए हमने इनको अपॉइंट किया है, तो मैम आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री का, जहां पर पेपर 1 में तो ज्यादा यूज नहीं है, ठीक है ना। जीएस की बात करते हैं तो जो आपका करंट अफेयर वाला पार्ट है ना, जीए वाला पार्ट है, तो वो राहुल सर संभालेंगे।
सुनील सर की क्लास आपको सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन पे ही देखने को मिलेगी। तो सर बड़ी शानदार, बड़ी मतलब काफी सीनियर फैकल्टी हैं, अच्छी फैकल्टी हैं, काफी बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे पढ़ा चुकी हैं, तो हमारे साथ जुड़े हैं। 60 नंबर की सीडीपी के लिए सोना मैम आप लोगों के साथ जुड़ चुकी हैं। सोना मैम की क्लास, सोना मैम आप लोगों की क्लास आज से या कल से डेली शाम को 5 बजे लेना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, कल से ही लेंगे, आज तो नहीं ले पाएंगे। कल सैटरडे को मैम की मैराथन आप लोगों को देखने को मिल जाएगी शाम को 5 बजे। ठीक है, चलिएगा। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं, अब मैं अपनी बात कर लेता हूं। साथियों, मेरी क्लास आप लोगों को आज 24 अक्टूबर है, शाम को पहली शिफ्ट का पेपर है मेरे भाई। 12 पेपर मैं आपको पहले कराऊंगा, जिससे आप लोगों को डायरेक्शन मिल जाएंगे पेपर में किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये चीज तो एटलीस्ट बच्चे को पता होना चाहिए ना, कि जिस कोर्स की हम लोग तैयारी कर रहे हैं उसमें मैथ्स का सिलेबस किस तरह का है, क्वेश्चन का लेवल कैसा रहता है, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये चीज आप लोगों को पता होनी चाहिए। 20 नंबर की मैथ, 5 नंबर की रीजनिंग, 25 नंबर पक्के करने हमें किसी भी सूरत में। और पहली शिफ्ट का पेपर करेंगे, शॉर्ट ट्रिक के साथ में करेंगे। आज पेपर कौन सा होने वाला है, 21 फरवरी 2023 को आप लोगों का ये पेपर होने वाला है। और ये सारे के सारे पेपर अगले 12 दिन में आप लोगों के कंप्लीट हम लोग कर देंगे। उसके बाद फिर टॉपिक वाइज हम लोग तैयारी करेंगे, है कि नहीं, इस टाइप से। चलिए भाई, ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को बता दी। और तो मेरी क्लास में आज शाम को 24 अक्टूबर आज शाम को जरूर जुड़ जाइएगा टीचिंग मंत्रा यूट्यूब चैनल पर। जिन लोगों ने क्लास को लाइक नहीं किया, क्लास को लाइक भी कर दीजिएगा बेटा। चैनल को, टीचिंग मंत्रा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा दोस्तों। और सारी बातें हम लोग करेंगे क्लास में, और बड़े बेहतरीन तरीके से हम लोग तैयारी करने वाले हैं, एकदम शॉर्ट ट्रिक के साथ में। मैथ को आसान भाषा में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो साथियों, अभी तक के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।